So, welcome once again, my dear students. Today, we are going to discuss the first chapter of class 10 life science, that is sensitivity and response in plant. Yes, my dear student. आज हम डिस्कस करने वाले हैं sensitivity and response in plant. इस चैप्टर को समझने के लिए हमने या इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा चैप्टर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स है इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की पॉइंट हमारा है मूवमेंट इन प्लांट, यानी प्लांट में मूवमेंट, प्लांट की जो मूवमेंट है वो क्या है, मूवमेंट इन प्लांट या प्लांट मूवमेंट, प्लांट में मूवमेंट क्या होता है उसको पढ़ेंगे। फिर हम सेकेंड पॉइंट या सेकेंड की पॉइंट्स बता सकते हैं कि कॉजेज एंड एग्जाम्पल, प्लांट में मूवमेंट जो होता है उसके कॉजेज क्या है और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिसे हम कह सकते हैं कि प्लांट में मूवमेंट हो रहा है। और थर्ड कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट, यानी प्लांट में कितने तरह के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, दिस इज संजीव झा, योर ऑनलाइन ट्यूटर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ साइंस सोल्यूशन रिलेटेड टू द क्लास 9 and 10। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले, यस मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स किक ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट की पॉइंट हमारा है मूवमेंट इन प्लांट या प्लांट मूवमेंट। प्लांट में कौन सी गति होती है, कौन सा मूवमेंट होता है जिसे हम कह सकते हैं कि प्लांट में मूवमेंट हो रहा है। देखिए, प्लांट तो एक जगह स्थिर रहता है, राइट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर स्टेशनरी, राइट, वो एक जगह स्थिर रहते हैं। तो प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, उनमें लोकोमोशन नहीं होता है। प्लांट में बेसिकली कुछ पौधे हैं जिसमें मूवमेंट होता है, लेकिन लोकोमोशन होता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स स्टेशनरी होते हैं और उनमें मूवमेंट ही देखने को मिलता है। तो प्लांट में मूवमेंट होता क्या है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्टिमुलस जानना पड़ेगा। तो व्हाट इज स्टिमुलस? तो स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट प्रोड्यूस्ड अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, यानी स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। यस मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी जो क्या करता है, रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस करता है एक ऑर्गेनिज्म में या लिविंग थिंग्स में, जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टिमुलस क्या है और किस तरह से ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसा कि आपको दिख रहा है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर इन द मॉर्निंग, सनफ्लावर फेसेस टुवर्ड ईस्ट एंड एज द डे प्रोग्रेस इट ग्रेजुअली बेंड्स टुवर्ड द वेस्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है डायरेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, राइट। दूसरा देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रहा है, इसमें देखिए जैसे यस ये देखिए, जैसे हम टच करते हैं तो इसके जो लीव्स हैं वो देखिए बंद हो जा रहे हैं धीरे धीरे, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? इसका स्टिमुलस क्या है? टच। टच की वजह से, जब तक आप टच नहीं करोगे तो वो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये सब जो हमें देखने को मिलता है, राइट, ये सब क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से क्या होता है, सूर्य की तरफ सनफ्लावर का पहले एग्जांपल में हमने देखा कि फ्लावर जो है, सनफ्लावर जो है वो फेस करता है हमेशा किसकी तरफ? सनलाइट की तरफ। जिधर जिधर लाइट जाता है उधर उधर उसका फेस मूव करता है। पहले ईस्ट यानी पूरब से स्टार्ट होता है और वेस्ट की तरफ चला जाता है। रात को क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये मूवमेंट होता है किस में हो रहा है? ये होता है, यही मूवमेंट होता है स्टिमुलस की वजह से। फिर टच मी नॉट, जिस पौधे को आपने देखा, आप जब तक टच नहीं करोगे, स्टिमुलस नहीं दोगे, टच कर रहे तो वो स्टिमुलस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बंद हो जाते हैं उसके पत्ते। तो दीज आर द स्टिमुलस। तो आई होप आपको स्टिमुलस समझ में आया होगा। तो वैसे तो स्टिमुलस टू टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, राइट। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टिमुलस दैट प्लांट रिस्पॉन्ड टू, यानी वो कौन से 5 स्टिमुलस हैं जिसके अगेंस्ट में प्लांट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है और उनमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो दीज आर लाइट, अगर हम कहें तो बेसिकली सनलाइट, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, टेम्परेचर एंड फिजिकल टच एंड समटाइम केमिकल्स, यानी सनलाइट के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा, फिजिकल टच के द्वारा और कभी कभी केमिकल्स के द्वारा
ये स्टिमुलस होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों में रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं और उनमें हमें मूवमेंट देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि स्टिमुलस यानी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका पता हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने लगाया था, जिनका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। यस मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आचार्य जगदीश चंद्र बोस ही वो व्यक्ति थे, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि स्टिमुलस के अगेंस्ट प्लांट क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उन्हें भी फील आता है, राइट, लाइक चिलिंग ठंड की वजह से, राइट, हीटिंग, कटिंग, टचिंग। तो ये सारे फीलिंग्स या स्टिमुलस कौन फील करता है, प्लांट भी फील करता है। दे कैन ऑल्सो फील पेन एंड अंडरस्टैंड अफेक्शन। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि हमारे जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने इस चीज को प्रूफ किया था। तो सबसे पहले इन्होंने इस बात को साइंटिफिकली प्रूफ किया कि प्लांट में स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि प्लांट में किस तरह से मूवमेंट होता है, यानी प्लांट की कोई भी पार्ट का हिलना डुलना, राइट, जब सेंस स्टिमुलस की वजह से, चाहे वो इंटरनल स्टिमुलस हो या एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, जब प्लांट की कोई भी पार्ट में, राइट, जो मूवमेंट देखने को मिलता है, जो हमें एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट देखने को मिलता है स्टिमुलस की वजह से, तो वो चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मूवमेंट इन प्लांट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए जान लेते हैं इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, तो हाउ वी डिफाइन इट, तो द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच, क्या कहा, द प्रोसेस बाय मीन ऑफ विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म spontaneously or due to the influence of a stimulus या stimuli can move any part of their body is known as movement। यानी बच्चों, स्टिमुलस के द्वारा प्लांट के बॉडी पार्ट में कोई भी जो मूवमेंट होता है, बॉडी प्लांट के बॉडी पार्ट में कोई भी मूवमेंट जो होता है, जैसे हमने देखा था टच मी नॉट, जैसे आप टच कर रहे हो, राइट, तो उस पत्तों में क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट है। तो कोई भी जो मूवमेंट होता है स्टिमुलस की वजह से, तो वही मूव क्या कहलाता है, मूवमेंट इन प्लांट कहलाता है। आई होप आपको अब मूवमेंट इन प्लांट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट सीन इन द प्लांट। तो चलिए बच्चों, इसे हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे कि आपको दिख रहा है, देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ मूवमेंट सोन बाय द प्लांट। दे आर फर्स्ट टैक्टिक मूवमेंट, सेकंड ट्रॉपिक मूवमेंट एंड थर्ड नास्टिक मूवमेंट। तो ये टैक्टिक, ट्रॉपिक एंड नास्टिक, दीज आर द 3 मेजर मूवमेंट सोन बाय द प्लांट। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। टैक्टिक मूवमेंट का कोई टाइप नहीं है, जबकि फोटोटैक्टिक मूवमेंट जो है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, उसके आपको 3 बेसिक टाइप दिख रहे हैं। यानी ट्रॉपिक मूवमेंट के 3 और भी कैटेगरी हैं, सब टाइप्स हैं, दैट इज फोटोट्रॉपिक या फिर इसे फोटोट्रॉपिज्म भी हम कहते हैं। दूसरा टाइप जो है ट्रॉपिक मूवमेंट का, दैट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जिसे हम जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। और थर्ड वन जो है ट्रॉपिक मूवमेंट का, दैट इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के 3 टाइप आपको दिख रहा है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट एंड हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। वहीं तीसरा, द थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट है नास्टिक मूवमेंट। इसके 4 टाइप है, मैंने 3 टाइप लिखा है, 1 टाइप मिस हो गया, मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो नास्टिक मूवमेंट, फर्स्ट फोटोनेस्टी, दूसरा थर्मोनेस्टी, तीसरा केमोनेस्टी और चौथा सेस्मोनेस्टी मूवमेंट होता है। तो बेसिकली हमने देखा कि प्लांट के 3 मूवमेंट है, मेजर मूवमेंट है, राइट, टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का कोई टाइप नहीं है, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट के 3 बेसिक टाइप हैं और नास्टिक मूवमेंट के 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। चलिए आइए अब हम 1 बाय 1 एक एक स्टेप बाय स्टेप हर एक मूवमेंट को बहुत बारीकी से जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टैक्टिक मूवमेंट इन प्लांट। यानी प्लांट में व्हाट इज
द टैक्टिक मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट में टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं, हाउ वी डिफाइन इट. It is the induced movement of locomotion where a plant can move freely or swim from one place to another by the influence of light, temperature, or chemicals. So, light, temperature, and chemical are the stimulus through which the plant can locomote freely from one place to another by or swimming. Okay, so समझ में आ गया. इसका मतलब क्या होता है कि इस टाइप के मूवमेंट में, टैक्टिक मूवमेंट में प्लांट क्या करते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस में, राइट, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर देते हैं या फिर स्विम करते हैं पानी के थ्रू, राइट. तो आई होप आपको समझ में आया. और इसके लिए स्टिमुलस क्या होता है, लाइट होता है, वाटर होता है, टेम्परेचर होता है और केमिकल इसके स्टिमुलस होते हैं, जो कि टैक्टिक मूवमेंट प्लांट में टैक्टिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आइए अब हम जान लेते हैं कि किस तरह के प्लांट में ये टैक्टिक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है. तो हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि पहले मैं बता चुका हूँ कि ये जो टैक्टिक मूवमेंट है एक टाइप का लोकोमोशन है जो कि लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे क्लेमाइडोमोनस, वॉल्वॉक्स, इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, राइट. और जिसे फ्लैजिला लोकोमोटर ऑर्गन है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस, राइट. तो हमने क्या समझा, हमने टैक्टिक मोमेंट समझा और किस तरह के प्लांट में ये टैक्टिक मोमेंट होता है उसके बारे में जाना. और हम अदर टर्म यानी टैक्टिक को और भी दूसरे नाम से पुकारा जाता है तो उसका नाम हम जान लेंगे. तो टैक्टिक मोमेंट इज ऑल्सो नोन एज टैक्सिज्म. यस मेरे प्यारे बच्चों, TAXISM, टैक्सिज्म. टैक्टिक मोमेंट को हम टैक्सिज्म मोमेंट भी कहते हैं. तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट. चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म. हाउ वी डिफाइन इट. सो डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी प्लांट पार्ट or organ which is influenced by the direction of the external stimulus either towards or away. यानी ट्रॉपिक मोमेंट क्या होता है, ट्रॉपिक मोमेंट में पूरे बॉडी का ट्रांसफर नहीं होता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस में. इसमें क्या होता है, इसके थ्रू, यानी जब ट्रॉपिक मोमेंट होता है तो उसमें क्या होता है, बॉडी का, प्लांट बॉडी का कोई एक पार्ट या कोई एक ऑर्गन, ठीक है, उसमें हमें क्या होता है, मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, उसमें मूवमेंट देखने को मिलता है, राइट. जब एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, प्ले रोल, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस आते हैं, इंटरनल स्टिमुलस कोई नहीं होता है, राइट. तो जब एक्सटर्नल स्टिमुलस के इन्फ्लुएंस से प्लांट के किसी बॉडी पार्ट में या किसी ऑर्गन में जब मूवमेंट देखने को मिलता है तो इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म. क्लियर हो गया. चलिए अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट. चलिए अब हम ट्रॉपिक मूवमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी कौन कौन से वो विशेष बात है जिससे हमें पता चलेगा कि इस प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है वो ट्रॉपिक मूवमेंट है. यानी कैसे पता करेंगे, वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो बताता है कि प्लांट में जो मूवमेंट हो रहा है वो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है. तो फर्स्ट जो होगा, इट इज द इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. यानी ये कर्व की तरह मूवमेंट आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं, इस तरह से कर्व लाइन में वो आपको दिखेगा. यानी मूवमेंट जो होगा प्लांट में वो कर्व की वजह से हो, कर्व जैसा होगा, एक कर्व लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा. तो समझ लीजिएगा कि प्लांट में कैसा मूवमेंट हो रहा है, तब ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है. यानी कर्व लाइन में हो रहा है तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है. दूसरा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस. ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कैसा है, माने जिधर स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, राइट. ये डायरेक्शन जिधर आ रहा है उधर भी जा सकता है, उस तरह कर्व मूवमेंट कर सकता है, या जिधर से
आ रहा है स्टिमुलस, उसके अगेंस्ट भी इसका मूवमेंट हमें कर्व में देखने को मिलता है। समझ में आ गया? ट्रॉपिक मूवमेंट ऑकर ड्यू टू द ग्रोथ। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ग्रोथ की वजह से होता है। ग्रोथ जो होता है उसी की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। फिर इट इज ऑकर इन इमेच्योर ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी। ट्रॉपिक मूवमेंट कहाँ देखने को मिलेगा? जो प्लांट की जो इमेच्योर पार्ट है बच्चों, इमेच्योर जो मैच्योर नहीं हुआ, जो ग्रो करेगा, राइट? तो जहां ग्रो करेगा वहीं वैसे जगह पे उस रीजन में, प्लांट बॉडी के ऐसे रीजन में जहां इमेच्योर है, ग्रो करने का चांसेस ज्यादा है, वहीं पे हमें ट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है, राइट? देन ट्रॉपिक मूवमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑक्सिन हार्मोन। यस, ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन इंटरनल स्टिमुलस तो है ही, साथ ही साथ इंटरनल स्टिमुलस भी इसमें हेल्प करता है। फिर इट इज मे बी टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो, क्या मैंने अभी बताया था कि इट मे बी टूवर्ड्स द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस जिधर से आ रहा है उधर की तरफ अगर होगा, हो सकता है, और जिधर से आ रहा है उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, दूसरे दिशा में भी हो सकता है। तो अगर जब